बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़िला सियालकोट से एक ऐसी हस्ती जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं कि इसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो सिर्फ़ PMLN के वर्कर से मिलने के लिए हर माह अपना बिज़नेस छोड़ के पाकिस्तान पहुंचते हैं ताकि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो उनके साथी हैं उनका लहू गरमा सकें। तो आज इनके साथ जो मैं इंटरव्यू इनका करने लगा हूं, ये स्पेशली इसलिए है कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ सफ़र करके पाकिस्तान पहुंचे हैं। तो वो तरही सफ़र जे इसके बारे में मैं इनसे पूछना चाहूँगा। जी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जिन लोगों को अपने साथ जहाज़ में मुंतखब किया उनमें आप भी थे, तो उस बारे में कुछ बताएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मलक साहब आपका शुक्रिया कि आप मेरा जो ना इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। रही बात कायदे मोहतरम के साथ सफ़र की, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो हसीन लम्हात हैं उनमें कायदे मोहतरम के साथ जो सफ़र के लम्हात हैं वो यादगार हैं। बल्कि मेरे सियासी सफ़र जो 30 साल तकरीबन महीत है 30 साल पे, तो मेरे जो दिन 21 अक्टूबर का 2-3 दिन जो पहले 20, 18, 19 के जो दिन अक्टूबर के थे, तो वो मेरी ज़िंदगी का वही सरमाया है। कायदे मोहतरम ने जो इज़्ज़त दिया, जो कायदे मोहतरम ने मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो प्यार दिया, उसको मैं फरामोश नहीं कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकूँगा। तो रही बात कायदे मोहतरम की जो उनके साथ सफ़र गुज़रा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो उनके साथ जो दोस्त थे तो सब बड़े गर्म जोश थे कि कायदे मोहतरम पाकिस्तान जा रहे हैं। तो बल्कि कायदे मोहतरम ने दुबई में ये कह दिया था कि मेरा सफ़र वहाँ से शुरू होगा जहाँ से मैंने 2017 में जहाँ से छोड़ा था या छड़ाया गया था। तो जब रास्ते में थे हम जहाज़ में, तो उस वक़्त भी कायदे मोहतरम बड़े खुश थे। हम नारे लगाते रहे कायदे मोहतरम के, पार्टी के नारे लगाते रहे, एक दूसरे दोस्तों को मुबारकबादें देते रहे। तो उसकी कोई मैं अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। और दुबई एयरपोर्ट पे जो उधर जो जोश जो जज्बा मियाँ नवाज़ शरीफ से प्यार करने वालों में मैंने देखा है वो आज तक नहीं देखा। और जिस तरह से जब मियाँ साहब जो दुबई सिक्योरिटी के साथ जो VIP लॉन्च में जिस तरह आए हैं, तो जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया है, क्योंकि अरब ममालिक में वो नारेबाजी की जो ना वो नहीं कर सकते, पाबंदी है। लेकिन नून लीग के बब्बर शेरों ने, मियाँ नवाज़ शरीफ के बब्बर शेरों ने वो इतनी नारेबाजी की पूरा दुबई एयरपोर्ट देखने लगा कि ये कौन सा लीडर आ गया कि आज जो जिनका वर्करों का जज्बा काबू में नहीं आ रहा। तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं जितना खुश हूँ कायदे। जी, आपने बहुत ज़्यादा जलसे अटेंड किए मुस्लिम लीग नून के, तो मीनार पाकिस्तान में जो मियाँ नवाज़ शरीफ को वेलकम का जलसा हुआ उसको किस अल्फाज में आपने में बयान करेंगे? जी, मैं उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। जब कायदे मोहतरम वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए आए, हम जो ना एक कोस्टर के ज़रिए आए, सिक्योरिटी की हमारे साथ भी सिक्योरिटी थी, तो एक रूट लगाया, उसके ज़रिए हमें पहुंचाया गया। तो जब मैं स्टेज पे पहुंचा तो कायदे मोहतरम पहुंचे, तो मैं कहता हूं कि वो उनको बयान नहीं किया जा सकता जिस तरह लोगों ने कायदे मोहतरम के साथ प्यार किया। और जो करोड़ों दुनिया ने लाइव देखा और लाखों ने उनकी मौजूदगी में लोगों ने देखा बाप बेटी का प्यार। मैं यहाँ उस बहादुर बेटी का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि जो अपने बाप के लिए लड़ी, जिसने अपने बाप के लिए एक जंग लड़ी जो बड़ी मुश्किल जंग थी, लेकिन वो बेटी आफरीन है उस पर। उसने साबित किया कि जिस तरह उसका बाप नवाज़ शरीफ बहादुर है, इसी तरह उसकी बेटी भी बहादुर है और वो अपने बाप को लेकर आई। हमें फ़ख्र इस बात का है कि हम अपने कायद के साथ आए,
हम भी अपने कायदे मोहतरम को उधर यूरोप से लेकर आए और पाकिस्तान पहुँचे। आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी और मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेगा। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा वो इंशाअल्लाह ज़रूर बनेंगे और वहाँ से सफ़र शुरू होगा जहाँ ख़त्म किया गया था, जहाँ सफ़र ख़त्म करवाया गया था। और मियाँ नवाज शरीफ भी इंशाअल्लाह आवाम को बेफ़िक्र रहना चाहिए, उनका लीडर उनमें आ गया है। और बल्कि मियाँ साहब ने भी दुबई में यही कहा था, जब हमसे उनकी प्राइवेट मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा था कि मेरी ख्वाहिश ये है, मैं उम्र के उस हिस्से पे हूँ कि मैं किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता, ना मेरे पास टाइम है ना अब इस मुल्क के पास टाइम है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो महंगाई को कंट्रोल किया जाए, बल्कि 2017 की जो कीमतें हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, उनमें तेल है, उनमें बिजली है, गैस है, दालें हैं, दूध, दही, घी, वो 2017 में जो कीमतें थी मैं वहाँ लेकर आऊँ। क्योंकि ये बात आपको पता होना चाहिए नाजरीन को भी कि मियाँ नवाज शरीफ जब 2013 में इक़्तिदार संभाला तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, अरूज पे थी। दहशतगर्दी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दहशतगर्दी हो रही थी, कराची में बोरी बंद लाशें मिल रही थी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने, उसकी क़यादत ने, उसके साथियों ने लोड शेडिंग ख़त्म की, दिन रात काम करके दहशतगर्दी ख़त्म की और कराची में दोबारा जो रोशनियाँ थी वो कराची को लौटाई। शुक्रिया। मैं हूं समर इकबाल मलिक, पाक मलेशिया न्यूज़, सियालकोट।